हेलो दोस्तों, केम छो मज़ा में छो, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों पे अच्छे होंगे। तो आज है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी की आपको मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई हो, शुभकामनाएं हो। हैप्पी बसंत पंचमी। तो आज बसंत पंचमी के मौके पर है वो, जैसे मेरी माँ है तो सबसे पहले मेरी माँ के चरणों में है वो मेरे लिए जन्नत है। तो सबसे पहले मैं मेरी माँ का है वो आशीर्वाद लेती हूँ सुबह उठते ही, डेली का रूटीन है। और ये मेरी दीदी है और देखिए आज पीले लड्डू लेकर आई हूँ मैं। पीली है वो सरस्वती माता है, उनके लिए वो पीले है वो माला लेकर आई हूँ। तो सब कुछ पीला पीला होने वाला है क्योंकि बसंत पंचमी के दिन है वो पीले लड्डू चढ़ाए जाते हैं, पीली ड्रेस पहनते हैं सब लोग। और यहाँ पे फैमिली का थोड़ा सा है, मैं बीच बीच में थोड़ी सी क्लिप डाली है मैंने ताकि जॉइंट फैमिली का भी आपको है वैल्यू पता चले। तो हमारी जॉइंट फैमिली है और जो जॉइंट फैमिली की सबसे बड़ी नींव है वो मेरी माँ है। और ये बसंत पंचमी के मौके पर है वो मेरी पूजा की है, उसकी मैंने छोटी सी है वो रील बनाई थी, वो भी मैंने आपको डाली है। और उसके बाद में है वो पूरी पूजा आपको मैं प्रोसेस के साथ में दिखाने वाली हूँ। तो पूजा है हमने मतलब ये जो येलो कलर की ड्रेस है वो पहन के की है। और इस दिन है वो सबके मतलब मुझे है देखने को मिले, मतलब किसी ने येलो सूट पहना है, किसी ने येलो साड़ी पहनी है। तो ऑलमोस्ट है वो सब ने येलो ही पहनते हैं इस दिन। तो हमारे और मंदिर में है ये देखिए, जैसे सरस्वती माता है उनकी है हमने अलग से एक जो हमारे मूर्ति है जो भैया वहाँ से लाए थे, अंडमान निकोबार से लेकर आए थे। तो वहाँ की है ये छोटी सी मूर्ति है वो रख के हमने पूजा की है। और यहाँ इस दिन के मौके पे है वो मैं पीले लड्डू लेकर आई हूँ और पीली माला लेकर आई हूँ। और ये सब कुछ पीला पीला होता है जो बसंत पंचमी है उस दिन। जो सरस्वती माता है वो विद्या की देवी मानी जाती है और इस दिन है वो विद्या के लिए आप पूजा करते हो, मतलब जो आपके पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में आपको माता जी साथ दें और आपको सक्सेस दें, तो इसलिए पूजा की जाती है। और जैसे धन की देवी होती है माँ लक्ष्मी, वैसी है वो विद्या की देवी होती है वो है सरस्वती माता। तो आप सबको बहुत अच्छा ज्ञान दे, ज्ञान का भंडार दे माता और लाइफ में सबको सक्सेस दे। तो उम्मीद करती हूँ थोड़ी सी दया दृष्टि है वो मेरे पे भी रखे माता जी और हमारी गुन्नू को भी काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास करें। तो सभी के लिए है वो माता जी है अपनी मेहर बनाए रखें। और उम्मीद करती हूँ आपको जो ये मेरा ब्लॉग है वो अच्छा लगा हो। पहले के जैसे रूटीन में मेरे ब्लॉग नहीं आ पाते बिकॉज मैं थोड़ा भी स्टडी में बिजी रहने लग गई हूँ और मैंने बाहर आना जाना भी अभी थोड़ा कम कर दिया है, थोड़ा क्या पूरा ही कम कर दिया है क्योंकि ज़्यादातर मेरा वो टाइम है वो स्टडी में रहता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे जो ब्लॉग है हर वीक मतलब एक तो आए और थोड़ा सा जैसे टाइम मिलेगा मुझे बीच बीच में तो मैं डेली रूटीन के पे आपको थोड़ी ब्लॉग दिखाऊंगी। तो भागम भाग वाली लाइफ हो रही है दोस्तों। तो आप मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं तो उनके लिए मैं मतलब अपनी तरफ से पूरा 100% ट्राई करूँगी हर वीक है वो मेरा ब्लॉग आए एक बड़ा, क्योंकि आजकल मेरी शॉर्ट वीडियो ज़्यादा आ रही है। आपने देखा होगा स्प्राइट की बोतल क्यों रखी है मंदिर में, ये स्प्राइट की बोतल में गंगा जल है इसलिए रखी है। तो इस वजह से है किसी का कमेंट आ सकता है कि इस बोतल का यहाँ क्या काम, तो मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोगों को। तो देखिए हमने मंदिर में है वो पूजा की जो है प्रक्रिया वो हमारी शुरू हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा पूजा है हमारे घर में हमारी मंजू दीदी करती है और यही सबसे ज़्यादा भगवान को मानती है। और हम तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये हमारा चूचू है, चूचू जो कि इसका साथी था वो अभी उड़ जग गया है थोड़े दिन पहले, ये अकेला रह गया है। तो ये बहुत क्यूट है, इसको थोड़ा गुस्सा भी आता है, काटने को भी दौड़ता है ये देखिए। तो यहाँ पे हैं हमने मंदिर है वहाँ पे जो हम बैठ के और सारी जो पूजा की प्रक्रिया है वो पूरी कर लेते हैं। और उसके बाद में है जैसे हमारा फ़ोटो शूट होने वाला है, कुछ रील्स भी बनने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आपका जो ये मेरा ब्लॉग है दोस्तों वो आपको अच्छा लगे।
बिकॉज मैंने मतलब बहुत मेहनत की है इसके लिए। मैं जब पढ़ने जाती हूँ क्लासेस लेने, वो भी मैं नहीं गई हूँ इस ब्लॉग के लिए, क्योंकि मुझे बसंत पंचमी का ब्लॉग बनाना था और सब कुछ येलो 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 करना था, तो इस वजह से मैं नहीं गई। और मैंने आपके लिए ये ब्लॉग रेडी किया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल में मतलब मेरी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को है वो सेंड कीजिए। तो हमारे यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है, वहाँ पे कॉर्नर में एक मंदिर है, तो वहाँ पे मतलब किसी का आना जाना नहीं होता है, बिकॉज बीच में नहीं रख सकते। मंदिर हमेशा वहाँ होता है जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो, तो ये कॉर्नर है, इधर किसी का आना जाना नहीं होता, तो इस वजह से हमने यहाँ पे है वो मंदिर की स्थापना कर रखी है। तो और उसके बाद में हम यहाँ के लिए मंदिर भी बनवाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो यहाँ पे ये पट्टा बोलते हैं इसको साइड में भी, तो उसके ऊपर है वो मंदिर की स्थापना कर रखी है। तो आने वाले टाइम में यहाँ के लिए हम मंदिर बनवाएंगे, जो कि बहुत सुंदर लगेगा। उसके बाद में ये जो हमारा मंदिर वाला पोर्शन है, तो बसंत पंचमी के मौके पर सभी विद्यार्थी हैं जो स्टूडेंट है, वो बसंत पंचमी का, जैसे मैं स्कूल में थी, स्कूल में भी मनाया जाता था। एक मतलब ग्राउंड में, जो स्कूल का ग्राउंड होता है, वहाँ पे हैं एक टेबल लगाते थे और उसके ऊपर है ना एक मतलब सरस्वती माता की है वो फ़ोटो फ्रेम लगाते थे वहाँ पे, और फिर वहाँ पे पीले फूल चढ़ाते थे। और उस दिन है वो मतलब पूजा करते थे स्कूल में भी हम लोग, तो ऐसा कुछ प्रोग्राम हुआ करता था। और तो स्कूल से लेकर ये पता चल जाता है अपन को कि हाँ ये जो देवी है वो विद्या की देवी है। स्टूडेंट है, जो विद्यार्थीगण है वो इसकी पूजा करते हैं, इसको मानते हैं। अगर आपको विद्या चाहिए तो आपको सरस्वती माता को है वो पूजा करनी पड़ेगी, नतमस्तक होना पड़ेगा। जैसे सरस्वती माता है वो ज्ञान का भंडार माना जाता है सरस्वती माता को। और यहाँ पे है हमने फ़ोन में आरती लगाई है, इस वजह से है मैं ओरिजिनल साउंड नहीं रख सकी, क्योंकि मैं रखना चाहती थी, बट सरस्वती माता की है वो आरती की मतलब हमारे बुक थी नहीं। तो ओरिजिनल साउंड आपको सबको पता है बहुत अच्छा लगता है, मुझे ओरिजिनलिटी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरे को वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमने फ़ोन में आरती चलाई थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। और यहाँ पे हैं हम सब आरती कर रहे हैं, और आरती के साथ में है जैसे साथ में हम गा भी रहे हैं। तो ओरिजिनल साउंड तो मैं नहीं रख सकी, पर आपके लिए मैंने अच्छा सा ब्लॉग है वो रेडी किया है दोस्तों। तो जो विद्या की देवी है वो सरस्वती माता है। तो आपको अगर विद्या चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, तो विद्या की देवी सरस्वती माता मानी जाती है। तो इसके साथ में पूजा के साथ में आपको खुद को भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो भगवान है, गॉड है, अपनी ब्लेसिंग उन्हीं को देते हैं जो मतलब मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं अपनी स्टडी के लिए। आप सोचो कि है ना, मैं तो पूजा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ सरस्वती माता की, मुझे तो जॉब ऐसे ही लगा देगी या फिर ऐसे मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको है वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके माता जी हैं या फिर कोई भी गॉड है, आपको ब्लेसिंग तभी देगा जब आप हार्ड वर्क करोगे, आप मेहनत करोगे। उनको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है अपने मतलब जीवन में, अपनी जॉब के लिए, अपने मार्क्स के लिए, तो वो थोड़ा सा है आपको पुश कर सकती है और थोड़ा सा आपकी हेल्प कर सकती है वहाँ तक ले जाने के लिए, आपको अपनी कामयाबी के लिए। पर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सोचो कि पूजा करने से ही सब कुछ हो जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं है ये। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप हैं माता जी का आशीर्वाद ले सकते हो, और उसके बाद में आप अच्छी मेहनत करो। तो मेहनत करोगे तो माता जी आपको है ज़रूर कामयाबी देगी, ज़रूर सक्सेस देगी। तो आपको पुश करेगी आगे से आगे कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। तो भगवान साथ भी उन्हीं का देते हैं जो आगे मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। तो जहां आपको ऐसा लगता है कि 1-2 मार्क्स से या फिर
कि मेरा रह सकता है, तो उस केस में माता जी है वो कुछ ऐसा मतलब आपके साथ में, वो कहते हैं ना कभी कभी कि किस्मत से मिलता है, लक से बाई लक से अगर एक भी ऊपर नीचे हो जाता है तो शायद मैं सक्सेस नहीं हो पाता या पाती। तो वो इस चीज़ में आपको है वो पुश कर सकती है माता जी, आपको बाई लक है वो, जैसे आपका किस्मत साथ दे सकती है किसी चीज़ को सक्सेस पाने में। तो ये रूल होता है, आपको है वो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, माता जी आपका साथ दे सकती है, बट आपके हिस्से की है वो मेहनत है वो आप ही को करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमने पूजा, मैं मतलब मेहनत करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा करने वाली लड़की हूँ या बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ, बट हाँ मैं अपमान किसी चीज़ का नहीं करती। जिसमें भी मेरी फैमिली जाती है मंदिर में, मैं जाती हूँ और पूजा अर्चना है वो सब कुछ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेली पूजा करती हूँ या हर वीक मंदिर जाती हूँ या फिर ऐसा कुछ करती हूँ। जैसे सैटरडे होता है तो मेरे को अगर टाइम मिलता है तो मैं बालाजी के मंदिर चली जाती हूँ, या फिर पहले जैसे मैं झारखंड जाया करती थी तो मेरा टाइम थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया कि थोड़ा टाइम मेरा ज़्यादा एक्स्ट्रा जा रहा है, क्योंकि वो वैशाली नगर में है। तो मुझे ऐसा लगा कि 1-2 घंटे मुझे मेरी पढ़ाई में ही देने चाहिए, मैं यहीं से है वो शिव जी को हाथ जोड़ लेती हूँ। तो अब उसके बाद में जैसे है हमारे घर में मान्यता तो है वो बालाजी की है, जो हमारे मतलब देवता हैं, कुल देवता वो माता जी हैं। और जो घर में मान्यता है उसकी वो बालाजी है, वीर हनुमान जी सामोत वाले। तो हमारे कुछ किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है या फिर कुछ भी होता है ऐसा अच्छा काम, तो हमारे वहाँ जाया जाता है। और आज सरस्वती माता का दिन है तो सभी लोग सरस्वती माता जी की पूजा अर्चना करते हैं और लड्डू का भोग लगाते हैं, वो भी पीले लड्डू का। और ज़रूरी नहीं आप पीले लड्डू को लगाओ, आपके घर में जो भी है मिश्री से, मेवा से या फिर गुड़ से, किसी भी चीज़ से भोग आप लगा सकते हो, क्योंकि माता जी है आपकी भक्ति देखती है, आपकी श्रद्धा देखती है, आपको ये नहीं देखती कि आपने क्या चढ़ाया क्या नहीं चढ़ाया। तो अपनी जो पूजा है भक्ति है वो ईमानदारी से करो, और ये ज़रूरी नहीं है लड्डू ही चढ़ाओ, जिसके पास श्रद्धा के हिसाब से जो चीज़ है घर में मौजूद है आप वो चढ़ाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ का दिखावा करो। तो ये मेरी माँ है और मेरी माँ मेरे लिए जन्नत है और मेरी लाइफ की रोशनी है और मेरी पूरी दुनिया है वो मेरी माँ के अंदर है। और ये जो है गुन्नू है जो मेरी भांजी है, तो कुछ भी होता है तो मोची 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 करती रहती है ये। तो इसको थोड़ी सी देख सकते हो आप, ये शर्मिली सी है तो जल्दी से ब्लॉग में या फिर रील्स में नहीं आती है। तो उम्मीद करती हूँ माता जी है वो गुन्नू पे भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और बहुत अच्छे मार्क्स से है वो गुन्नू को पास करे। तो इसी के साथ में ये ब्लॉग एंड करते हैं और बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों ये बसंत पंचमी के मौके पे है वो कुछ मैंने फ़ोटोज़ ली है जो कि बहुत ही प्यारी आई है। तो ये जो डिफरेंट पोज में मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए और आप लोगों को दिखाना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जब अपन फ़ोटो लेने लगते हैं तो समझ में नहीं आता कि कैसे पोज में लें, तो थोड़ी सी मैंने वो शेयर की है ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। तो देखिए मुझे ऐसे लगता था कि मेरी येलो में मतलब मैं अच्छी नहीं लगती, मेरी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आएंगी, बट बहुत सुंदर फ़ोटोज़ आई हैं, बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब येलो में मैं इतनी बुरी भी नहीं लगती हूँ, येलो में मुझे कम पसंद है, बट ठीक है इट्स ओके, सभी कलर पहनने चाहिए। ये मेरी माँ है जो कि मेरे लिए जन्नत से कम नहीं है, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी उस दिन। और मैंने बहुत बोला था येलो पहनो, पर मेरी मम्मा को बहुत जोर आता है। तो ये थी मेरी आज की फ़ोटोज़। तो बाय बाय।